बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए लेक्चर के साथ मोहम्मद सरवर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब हम चलते हैं कि पैराबोला क्या है और पैराबोला के मुतालिक पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक सेंट्रिसिटी अगर 1 के इक्वल आ जाए तो उसे पैराबोला कहा जाता है। तो कोई भी आपके पास अगर यू शेप फिगर है, कोऑर्डिनेट प्लेन है और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ये कोई अपनी यू शेप फिगर है। इसके ऊपर सपोज किया जाए कि एक फिक्स पॉइंट जो है वो एफ है और ओरिजिन से इतने ही डिस्टेंस पर एक फिक्स लाइन आ रही है। इस फिक्स लाइन को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये एल है। अब इसके ऊपर जितने भी पैराबोला के ऊपर यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं, अब अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके फिक्स पॉइंट से और इसकी फिक्स लाइन से, ये दोनों डिस्टेंस हम सपोज करेंगे कि ये इक्वल आ रहे हैं। तो अगर हम लोग ये कह लें कि पी एफ का डिस्टेंस और पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर आ जाएं तो इसको हम पैराबोला कहते हैं। फिक्स पॉइंट का नाम जो है वो हमारे पास फोकस है और जो फिक्स लाइन है इसका नाम हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन जो है पैराबोला की ये बनी, लेट एफ बी ए फिक्स पॉइंट, लेट एल बी ए फिक्स लाइन और एफ जो फिक्स पॉइंट है नॉट ऑन एल है। तो इसमें जो पी एम जो है इसका डिस्टेंस जो है ये इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, और जो हमारे पास पी एफ है वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फोकस। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे तो जब इन दोनों डिस्टेंस को यानी कि पी एफ को और पी एम को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 1 के इक्वल आती है। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स P इंटू एक्स वाई, ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो ग्रीन डॉट में आपको नजर आ रहे हैं, इज पैराबोला इफ PF डिस्टेंस इज इक्वल टू PM डिस्टेंस। यानी कि पैराबोला पे पड़े हुए हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल आएगा। तो ऐसी फिगर को हम लोग पैराबोला कहेंगे। चलिए जी, अब आगे चलते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर पैराबोला हमारे पास एक ऐसी फिगर है जो कि यू शेप है इस तरह की, और यहाँ पर एफ जो है वो अपने पास फोकस है, फिक्स पॉइंट है, और ये अपने पास एक फिक्स लाइन एल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट पी पड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या सपोज कर लें एक्स वाई, तो इसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए। अब क्योंकि ये अगर फोकस को देखा जाए तो ये अलोंग एक्स एक्सिस पड़ा है
अलोंग एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए सपोज कर लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट 0 रख लेते हैं। जबकि अगर इस लाइन एल को गौर किया जाए तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रही है। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है कि x इक्वल किसी कांस्टेंट के आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला ये पैराबोला पे है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पैराबोला पे पड़े हुए हर पॉइंट का फोकस पॉइंट से फासला और डायरेक्ट्रिक्स से फासला बराबर आना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा, और क्योंकि ये इस तरफ नेगेटिव की तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव a होगा। तो ये जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और यहां से इसका डिस्टेंस ओरिजिन से a है, तो इसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू नेगेटिव a, या आप इसे कह लें कि x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होने की वजह से हमारे पास इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गई, और वो कांस्टेंट नेगेटिव a था, नेगेटिव a इधर ले आए तो प्लस a हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो p f का डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए p m के डिस्टेंस के। तो P और F पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। P और F पे डिस्टेंस फार्मूला जब लग जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस ए स्केयर प्लस y माइनस 0 स्केयर, और इसका ये गंद बच गया मेरे से तो ये दोबारा कर लेते हैं हम, ये स्केयर रूट आ गया इज इक्वल टू, अब पॉइंट का लाइन से फासले का फार्मूला आपको पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का मॉड होता है। तो जब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसकी लेफ्ट साइड इक्वेशन की लेफ्ट साइड में पुट हो जाएंगे तो x प्लस a का मॉड डिवाइडेड बाय, और नीचे आएगा a स्केयर प्लस b स्केयर। a स्केयर होता है x का कोफिशिएंट, वो 1 है, और y है ही नहीं, वो 0 है। इसका स्केयर रूट आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ टेक स्केयर कीजिएगा, टेक स्केयर ऑन बोथ ऑफ साइड्स। ये स्केयर रूट गया तो x माइनस a का स्केयर खोल लीजिए, वो आएगा x स्केयर माइनस 2ax प्लस a स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा x स्केयर प्लस 2ax प्लस a स्केयर। अब ये जो a स्केयर, ये x स्केयर और ये a स्केयर दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब लेके जाएंगे तो ये a स्केयर और x स्केयर उधर जाके a स्केयर और x स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2ax भी उस तरफ ले जाएं तो अब जो y स्केयर की इक्वेशन बच गई वो इक्वल आ गई 4ax। ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो बाकी टाइप्स को इंशाल्लाह ताला बाद में देखते हैं। अल्लाह हाफिज।